लाहौर में है हमारा डे 3 और दोपहर के हो रहे हैं 12:30 और आप मौसम देख सकते हैं। यहाँ पे लाहौर की जो फॉग है ना, इंतहाई मुझे बुरी लगी है क्योंकि आपका सारा व्यू ख़राब कर देती है। ऐसे लग रहा है बस कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। दूर के जो नज़ारे होते हैं, जो देखने बंदा आता है, तो वो सब कुछ आपका है ना ख़राब कर देती है। फिर भी मैंने कहा चलो जो भी है, जो जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और यहाँ के डिफेंस के जो घरों की बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि इनके बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जगह जो आपके घर के बाहर की है, इसको एज अ गार्डन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे पता चला यहाँ पर आने के बाद। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, इससे ग्रीनरी भी अच्छी रहती है। और ख़ैर यहाँ पे पंजाब में पानी का भी इतना मसला नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग मेंटेन भी कर सकते हैं। तो जी हम आज उठे लेट हैं, ज़ाहिर है छुट्टियों पर हैं, कभी देर हो जाती है सुबह उठने में, तो हम निकल पड़े हैं फ़ेमस यहाँ पे ग़ुलाम रसूल के चने खाने। तो उसकी पूरी एक नाम से स्ट्रीट है क्योंकि वो इतना पुराना है। उसके बाद हमारा प्लान है ज़ू जाने का। हालांकि ज़ू हमारे रास्ते में पहले पड़ा है, लेकिन हम ज़ू नहीं, पहले ज़ाहिर है कुछ पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने सोचा कि पहले खाते हैं। ये देखिए दोस्त, सामने स्ट्रेट जा रहा है पंजाब असेंबली और ज़ू की तरफ, ये आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। और आगे मैंने गवर्नर हाउस भी देखा, देखा नहीं है सच, उस स्ट्रीट से गुज़रे जहाँ पे धरना भी था। थोड़े लोग जो राइट हैंड साइड पे हैं वो बैठे हुए थे, काफ़ी वहाँ शोर होल हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सीधा जाना था। और ये आपको मायो हॉस्पिटल या नीला गुंबद जिसे कहते हैं उसके पास, उससे काफ़ी करीब है ग़ुलाम रसूल के चने। तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मैंने अभी तक आपका वेलकम नहीं किया, तो चलिए करती हूँ आपका सबसे पहले वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अब ये है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, इतना ज़बरदस्त बना हुआ था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर हम पहुंच गए हैं ग़ुलाम रसूल चने वाले की गली में। आपको दिखाती हूँ 1948 से ये यहाँ पर चनों के काम में मसरूफ़ है। मतलब ऑब्वियसली ये तो नहीं, इनके दादा परदादा इस तरह से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये मायो हॉस्पिटल है, इसका भी मैंने आपके साथ क्लिप ले लिया है, थोड़ा सा शेयर कर लिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये सारे लैंडमार्क्स हैं, आपको याद रहे। नीला गुंबद भी अभी आपको नज़र आएगा, छोटा सा मैंने ये क्लिप शेयर किया। और इसके साथ आगे जाते हैं, उल्टे हाथ पे ही ग़ुलाम रसूल चने वाले की गली 1948 के नाम से उसमें साइन बोर्ड भी मेंशन है। और यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारे एडवोकेट्स वगैरह भी, लॉयर्स वगैरह आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो हो करीबी होंगे, इसलिए मैंने उनको भी काफ़ी देखा यहाँ खाना वाना खाते हुए। और ये सारे इनके हैं देसी मुर्ग थे, देसी मुर्ग चने थे। और इसका मैंने बहुत नाम सुना है, काफ़ी व्लॉगर्स आके इसकी प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना कर गए हैं। इनके पास यखनी भी मिलती है, सारी चीज़ें ये हमने खाई। इनके अंडा चने और मुर्ग चने खाए, एवरेज थे। मैं नहीं कहूँगी कि कोई ऐसी चीज़ थी कि आप इसके लिए दोबारा आएँ। लेकिन ये जो गुलाब जामुन, इसी के ऑपोजिट एक ठेला लगा हुआ था, उसी ने अंदर आके रेस्टोरेंट में दिए थे। क्या ज़बरदस्त थे, गर्मा गर्म थे, मज़ा आ गया था। और इसका टोटल कोई बिल बना था 840 रुपीज़ का। और इस बिल में आपको नज़र आ रहा होगा कि चाय ना थी, ना मैंने आपको चाय दिखाई, क्योंकि चाय आपको जैसे कि पता है मैं माइग्रेन की वजह से अवॉइड करती हूँ, ट्रिगर करता है माइग्रेन को मेरे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़रूरी हो तो पीती हूँ। फिर दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो कि जिससे मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो 2-3 दिन नहीं जाता। तो आगे जब हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ के आ रहे थे, अपनी जहाँ पार्किंग करी थी, तो वहाँ ये मौसम्बी का जूस मिल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं पीती हूँ। मैंने जब पिया, बहुत फ्रेश, ऑब्वियसली सामने निकाल के दे रहे हैं, बहुत अच्छा सा था। तो मेरे हस्बैंड ने भी फिर एक गिलास पी लिया। और उसके बाद नीला गुंबद से हमने लगाया रास्ता ज़ू का। हालांकि ये हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे था, लेकिन ये तकरीबन 11 मिनट्स दिखा रहा था। ट्रैफिक देखें कितनी दिखा रहा है, पूरा ऑरेंज ऑरेंज एरिया है, क्योंकि काफ़ी बिजी स्ट्रीट है ये। और अब हम चल पड़े हैं ज़ू के रास्ते में। और आपको रास्ते दिखाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि एक तो हमने काफ़ी ट्रैवल किया, कोई चीज़ करीब नहीं थी। और जैसे ही ज़ू में आप एंटर होते हैं तो आपसे पार्किंग टिकट लिया जाता है 50 रुपीज़ का, और ये आपको संभाल के रखना होता है, क्योंकि वापसी में आपको दिखाना होता है कि आपने पे किया है कि नहीं किया है।
इसके बाद जब आप एंटर हो जाते हैं, यहाँ आपको लेफ़्ट साइड पे ही पार्किंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आप पार्क करें और उसके बाद निकल के बाय वॉक आपने अंदर जाना होता है, जहाँ आपको पहले टिकट बूथ मिलेगा, टिकट घर जिसे कहते हैं वो मिलेगा। उसमें से आपने टिकट लेना है। 60 रुपीज़ पर जो है पर्सन का टिकट है, और आई थिंक अंडर 10 जो है वो 40 रुपीज़ का है, ऐसे कुछ है। टिकट्स ले लिए थे हमने, और टिकट्स लेने के बाद जब हम एंटर हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई हैं। एक तो लिखा है वेलकम टू लाहौर ज़ू, और एक होता है ना कि चिड़ियाघर में जब जो हम कराची वाले में जाते हैं, मैं वैसे अभी फ़िलहाल कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन जो कराची वाले में जाते हैं एक थोड़ा सा बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक आपको गंदी सी स्मेल सी आती है, और बहुत गंद तो खैर हर जगह हमारे पाकिस्तान में तो काफ़ी जगह मचा के रखा है, लेकिन इन्होंने काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। एक जानवरों की स्मेल सी आ रही होती है, तो ऐसा कुछ मुझे फ़ील नहीं हुआ उस वक्त। और मैंने फिर आपके लिए क्लिप स्टार्ट किया और हम राइट हैंड साइड से मुड़े तो लेफ़्ट हैंड साइड पे काफ़ी मतलब राइट एंड लेफ़्ट बोथ साइड पे आप जा सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि हम राइट साइड से चलते हैं, जहाँ पे हमें पहले मंकीज़ नज़र आए, उसके बाद हमें एक टर्टॉइस नज़र आया, वो हाइबरनेशन में था। हालांकि उसका खाना काफ़ी फ़्रेश फ्रूट्स भी थे और उसकी ग्रीन लीव्स वगैरह रखे हुए थे खाने के, लेकिन वो ज़ाहिर है कि सो रहा था। हमारे पास भी हैं तो मुझे पता है कि वो तो काफ़ी मंथ्स तक भी अंदर जाके सो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम आए, फिर तो यहाँ पर ऑटर बैठा हुआ था, एक ही था, और उसके लिए जो चिकन थी उन्होंने फेंकी हुई थी अंदर पानी के, तो वही हमें था कि इतने ठंडे पानी में ये पता नहीं कैसे खा लेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मंकी, ऑलिव फेस मंकी नज़र आए, और इन्होंने ये भी अच्छा किया हुआ था कि सबकी डिटेल्स वगैरह सामने मेंशन की थी कि उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो खाता क्या है, उसको पसंद क्या चीज़ है, और बाकी जो सारी डिटेल्स हैं। और गेंडा लिखा था, दरियाई गेंडा, मगर ये तो हमें नज़र आ गया, इस हिप्पोपोटामस नज़र आया, लेकिन हमें राइनोसोरस नहीं नज़र आया, जो कि मेरे बेटे को देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्रेज़ था कि मुझे उसको देखना है, लेकिन राइनोज़ नहीं थे वहाँ पे। तो बाकी ये है कि मुझे वहाँ जाके जब जानवर देखे, वैसे तो मैं ज़ू वगैरह के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि जानवरों को कैद करके रखा जाए, लेकिन जब मैंने जानवर देखे वहाँ पे, इतनी अच्छी उनकी हेल्थ थी, इतने नीट एंड क्लीन और इतने खुले इन्वायरमेंट में थे वो, तो मेरा दिल खुश हो गया कि नहीं चलें, अच्छी बात है। जो मैं सोच रही थी कि जैसे उनको अजियत में रखा जाता है, वैसे ये भी इनके साथ नाइंसाफ़ी है कि बेचारे एक जंगले में हैं और लोग आके देखते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं और कुछ कर नहीं सकती, अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सारे पेरेंट्स से, सारे बड़े छोटे भाई बहनों से, जो भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ 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 जानवरों को अगर आप देखने जाते हैं ज़ू में, उनको टीज़ मत करें। उनके जो आगे जो डोर्स हैं उसको बैंग मत करें। उनकी जो आवाज़ें आप निकालते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर की, वो मत निकालें, वो डर जाते हैं, ये गलत है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर आप देखने आए, प्लीज़ उनको कामली देखें, अगर वो सो रहे हैं तो छोड़ दें। हमने भी इस तरह काफ़ी जानवर मिस किए हैं, आपको शायद व्लॉग में क्लिप्स नज़र भी आए, काफ़ी सारे जानवर सो रहे थे, हाइबरनेशन में थे, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उनको बैठे रहने दिया, क्योंकि ठीक है हम मतलब ज़ाहिर है जीने का हक़ उनको भी है। आप उनका जो तरीक़ाकार है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। वैसे एक तो वो जंगलों के पीछे हैं और जंगलात से बाहर हैं, उनको लाके कैद किया हुआ है। तो अगर आप देख रहे हो, आपके एक्सेस में है, देख सकते हो, तो एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट करें, इतना ख़्याल करें कि उनको जो है ना डिस्टर्ब मत करें, तंग मत करें। मैंने देखा यहाँ पे मुझे बहुत दुख हो रहा था, पेरेंट्स साथ थे, बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से जो इनका इन्फॉर्मेशन बोर्ड था वो बजा रहे थे, चीखें मार रहे थे। लिटरली अभी आपको एक लायन नहीं था, बंगाल टाइगर था, वो लिटरली आदमियों से, मतलब जो ह्यूमन जहाँ से नज़र आ रहे थे वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। वो वीडियो में बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। तो वो भी मतलब बहुत आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। बस थोड़ी सी एफ़र्ट है, आपको समझाना है, रोकना है, क्योंकि ज़ाहिर है हम बाहर से आए हुए हैं। अगर हम किसी को टोकेंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो इंतज़ामिया ने वहाँ पे हालांकि फ़ाइन रखी हुई थी,
ये अब आप देखिएगा, ये बिल्कुल इंटरैक्ट करना नहीं चाह रहा था। मैंने फिर इसके क्लिप भी नहीं बनाए, मैं वहाँ से हट गई। और यहाँ पे जो है एक लायन मैंने देखा, बड़ा सा लायन, और मुझे लगा कि वो शायद खुल गया। मैं इतना डर गई, मैंने बच्चों को बोला पापा को बुलाओ जल्दी से। और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वो इतनी बड़ी एरिया उसको मिली हुई है, ओपन स्पेस मिली हुई है, तो मुझे गलत फहमी हो गई थी कि शायद वो खुल गया है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी इनके बारे में सारी डिटेल्स लगी हुई, कहीं कहीं डबल डबल डिटेल्स लगी हुई थी। और फिर इनके जो वॉशरूम एरिया था, प्रेइंग एरिया था, वो सब चीज़ें आपको मुझे लगा कि बहुत अच्छे से सही है, मेंटेन है। बट ये है कि लोग बहुत गंद मचाते हैं, पार्क एरिया में बहुत गंद मचाते हैं। और यहाँ पे आपको एक लाइनस थी या टाइगर था, बड़ा वाइट टाइगर। और ये एरिया था जो अभी पिंजरे आपको मैंने दिखाया, जिसमें टाइगर सारे वॉक वगैरह कर रहे हैं, उनको फिर ये बाद में खोल देते हैं और इस तरह से ये इतने बड़े खुले एरिया में आके अपना बाकी का टाइम स्पेंड करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इस वक्त एक ही था, बाकी सारे वो दरवाज़ों के पीछे उस पिंजरे में बंद थे फॉर द पीपल टू सी। तो ये काफ़ी इन्होंने अच्छा इनको खुला स्पेस दिया हुआ था, विच इज़ बार बार मैं वही कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके खाने का और इनकी सफाई का बहुत ख्याल किया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। खुशी हुई कि चलो काफ़ी बेहतर था, वरना मुझे ज़ू पर्सनली इतने पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया जाता है और बहुत बुरी तरह से रखा भी जाता है। लेकिन इनका जो सांप घर है, ज़ाहिर है वो हाइबरनेशन में होंगे, क्योंकि रेप्टाइल्स हैं तो वो हाइबरनेट ही करते हैं सर्दियों में। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई थिंक 50 रुपीज़ ईच टिकट था अंदर जाने का। वो आपके साथ सब चीज़ें मैं भी शेयर करूँगी, बट आपको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अजीब सी जगह, ऐसे लग रहा था सब कुछ डेड है, सारे स्नैक्स डेड लग रहे थे। बाकी ये सारी आपके सामने पीकॉक्स वगैरह हैं डिफरेंट कलर्स की, इतनी खूबसूरत थी। मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो मैं कैप्चर कर सकी हूँ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो थम्स अप ज़रूर दें, कमेंट में अपनी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ब्लॉगर मॉम 13 के नाम से, क्योंकि वहाँ पे मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। और यहाँ पे मुझे एक जिराफ देखने को मिला, जो कि बेचारा बहुत उदास सा लग रहा था, क्योंकि एक ही था और लोग इसको काफ़ी टीज़ कर रहे थे। अब आ गया सांप घर, जो स्नैक हाउस है, वहाँ की टिकट है 50 रुपीज़ ईच। और सारे स्नैक्स मुझे ऐसे लग रहा था सब मरे हुए हैं और बहुत ही गंदी हालत में पड़े हुए हैं। आई डोंट नो। मेरे बच्चे तो इतने परेशान हो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे कि अम्मा देखें इनको खाना कैसे मिलेगा, इनको ये कैसे खाना देते होंगे, तो ग्लास में रखा हुआ है, मर गए हैं। हालांकि एक दो रॉटन स्नैक्स भी पड़े हुए थे वहाँ पे, बेचारे वो शायद मर गए थे, लड़के मरे थे या क्या हुआ था, आई डोंट नो। बट ये था कि ये एरिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ना मैं रेकमेंड करूँगी आपको यहाँ पे जाएं। लेकिन अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो लाहौर ज़ू का ज़रूर विज़िट करिएगा, वहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्नैक हाउस से निकलने के बाद मेरे बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी, यहाँ की आइसक्रीम उनको ट्राई करनी थी, तो मैंने कहा करो, बट इनको पसंद नहीं आई। एंड में ऑब्वियसली मुझे खानी पड़ी, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते वो नॉर्मली मम्मा ही खा जाती हैं। और ऑस्ट्रिचेस मिले जिनका इस वक्त फूड टाइम था और वो खा रहे थे। जब मैंने उनको आवाज़ दी तो वो इधर आ गए, मतलब ऑब्वियसली वैसी आवाज़ नहीं जैसे आप जानवरों को बुलाने के लिए आवाज़ करते हैं, तो वो आ गए।
फिर यहाँ पे हमने और सारे जानवर देखे, साथ में ज़ेब्रा भी देखा। ये रेंडियन टाइप थी, ये देखी, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। और ज़ेब्रा जो है मुझे आई डोंट नो, मैं अपने हस्बैंड को कहती, मैंने कहा मुझे ये ग्रे एंड ब्लैक लग रहे हैं, वाइट एंड ब्लैक तो नहीं लग रहे। और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा वो देखें पीछे चला गया है, वो खुल गया है वहाँ से ज़ेब्रा। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, वो ओपन स्पेस मिली हुई है या आपस में यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा जो है ईमू देखा। ईमू जो है लगता ऑस्ट्रिच की तरह है बट थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, मतलब काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन दूर से अगर देखो तो ऐसे लगेगा ऑस्ट्रिच का ही कोई छोटा बेबी वगैरह है, मगर इसका नाम ईमू है। इसके अलावा हमने बकरे देखे और बहुत सारे जानवर, अच्छे अच्छे जानवर देखे। काला हिरन, ब्लैक हिरन उसको कह रहे हैं, बट मुझे वो ब्लैक नहीं, मुझे तो बैम्बी लग रहा था, मुझे तो क्यूट सा बेबी बैम्बी का लग रहा था। साथ में दूसरे साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे था और राइट साइड पे अलग से जब स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे भी हिरन ही थे, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट वाले हिरन थे। और एक तो मुझे एक्सपेक्टेड हिरन भी लग रही थी। आई थिंक आपके साथ वो क्लिप भी मैं शेयर करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये वाली वो हिरन है, इसको उन्होंने काला हिरन बोला था, बेचारा कहीं से भी काला नहीं है, लेकिन बस उनका नाम है काला हिरन, सो आई डोंट नो। और ये बहुत ही क्यूट जानू सा बेयर बैठा हुआ है, इतने अच्छे स्टाइल में बैठा हुआ था ये बेचारा। ये देख रहा है लोग इसको चीज़ें फेंक फेंक के छिलके दे रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। और वहाँ पे मेंशन भी है कि अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की, जानवर को कुछ खिलाया पिलाया, तो आपको 5000 का फ़ाइन लगेगा। बट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखिएगा कोई लोग इसको रोटी फेंक देंगे, कोई कीड़ों के छिलके फेंक रहे हैं। बेचारा ये बैठा है और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं जानवर हूँ कि वो लोग जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। बट एनीवेज़ जानवर मुझे बहुत हेल्दी और अच्छी हालत में दिखे, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मैं आपके साथ ये व्लॉग कभी शेयर ना करती। और साथ ही साथ ये इतना छोटा सा कब जो कि माशाल्लाह बहुत हेल्दी हालत में था, लांबा थे, ये भी बहुत अच्छे से थे, खुले देखे रखे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पेस दी हुई है, अच्छे से इनको खाने वाने की चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। एक लायनेस थी, बहुत सैड बैठी हुई थी, गुस्से में बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा। और एक जो है यहाँ पे कोई नील गाय उसको कहते हैं, आई डोंट नो उसका नाम और क्या था, वो मेरी बेटी का हाथ लिक कर रही थी, तो वो कहती यू मम्मा ये देखे इसने क्या किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एनिमल्स हैं, ज़ाहिर है ये तो काम करेंगे। स्पॉटेड डियर जो कि मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी आपके साथ शेयर करूँगी, स्पॉटेड डियर हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो वो हमें एक कॉर्नर में सारे मिले जो कि अपना खाना वाना खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है हमें नज़र आ गया, वरना ऐसे ही था कि रैनों की तरह ये भी वो सिर्फ लगा हुआ है बोर्ड और हमारे पास वो नहीं है, जानवर नहीं है। एनीवेज़ इसके बाद हमें कैंगरू की फैमिली के कोई जानवर नज़र आए जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और इसके बाद जब हम वॉक कर रहे थे लेफ़्ट साइड पे जाने के लिए, तो इतने प्यारे फ्लावर्स की सेटिंग करके रखी हुई थी इन्होंने, विच इज़ वेरी नाइस। और ऑब्वियसली क्योंकि जब हमारी आवाम का भी इनको पता है, तो उन्होंने साथ में चेन भी लगाई हुई थी ताकि आगे जाके वो इसको डिस्ट्रॉय ना करें। फ्लेमिंगोज़ नज़र आए, बहुत प्यारी डक्स थी। और जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ गए, क्योंकि एंटर होते साथ हम राइट साइड को कवर करने चले गए थे, तो वापस आए और हम लेफ़्ट साइड को कवर करने आए, जहाँ तो हमें काफ़ी डिफरेंट बर्ड्स वगैरह नज़र आई। बहुत प्यारी बर्ड्स थी, आपके साथ सारी शेयर कर रही हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगे। तो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी अपने अगले व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, एंड तक इस क्लिप को एंजॉय करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
So then, why?